तारीख कितनी है? 8। महीना कौन सा है? और साल कौन सा है? दांत में देखने तो समझ आएंगे दांत से। अपन कैमरा घुमा देंगे तो जुल्फ है, दांत, हेयर स्टाइल सब उसके अंदर आ जाएगी। तो अपने जो टॉपिक है वो क्या है? टेंस। अब टेंस को पढ़ने से पहले टेंस क्या होता है क्या नहीं होता वो तो बाद में पढ़ाया जाएगा। टेंस को पढ़ने से पहले 3 चीज की जरूरत होती है अपने। कितनी चीज की? 3 चीज की। देखिए बात टेंस की हो या आपका वॉइस की हो, काई के लिए, कुछ बोलने के लिए, काई के लिए, कुछ बोलने के लिए या कुछ लिखने के लिए जो 3 चीजें चाहिए वो क्या क्या है? वो ये है कि सबसे पहले हमें जरूरत होती है सब्जेक्ट की। काई की? सब्जेक्ट की। आई बात समझ में? सब्जेक्ट जरूरत क्यों होती है वो बताएंगे अभी। उसके बाद में हमें जरूरत होती है वर्ब की। काई की? वर्ब की। और उसके बाद में जरूरत होती है हमें ऑब्जेक्ट की। काई की? ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब होता है करता। क्या होता है? करता। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब आप टेंस पढ़ो या मत पढ़ो, टेंस पढ़ो मत पढ़ो, सीखो मत सीखो, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, घर वाले, परिवार वाले सब इन 3 चीज का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। तो टेंस पढ़ने से पहले, टेंस तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, अलग ही चीज हो गई। सबसे पहले ये समझना होगा सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद में वर्ब क्या होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इनको पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि इनको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है काई की? सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की, उसके बाद में ऑब्जेक्ट की। मान लो कभी कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़े, इसकी जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है, कभी पड़ती है और कभी नहीं भी पड़ती है। अब कब पड़ती है वो भी बता देंगे, कब नहीं पड़ती वो भी बता देंगे। ये डिपेंड करता है क्रिया के ऊपर, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंटर। अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। ट्रांजिटिव वर्ब और इंटर वो क्या होती है बाद में बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? क्योंकि जैसे हम कुछ बोलेंगे, कुछ लिखेंगे, तो सबसे पहले जिस सामान की जरूरत पड़ेगी वो कहलाता है क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब। अब देखिए बगैर सब्जेक्ट के और बगैर वर्ब के कुछ भी बोलना या लिखना पॉसिबल नहीं है। कुछ भी बोलना या लिखना पॉसिबल है ही नहीं। यदि सब्जेक्ट को हटा दो और वर्ब को हटा दो, उसमें भी सब्जेक्ट नहीं भी हो तो काम चल जाता है। सबसे मेन है वर्ब। इसके बगैर तो, वर्ब के बगैर किसी भी कंडीशन में कोई काम नहीं चलता। जैसे हमने बोल दिया कि बैठ जाओ, बैठ। अब इसमें ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, खाली क्या है? वर्ब है। चल गया काम। किसी से बोलते इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, फिर भी काम चला नहीं चला। लेकिन ऐसा कोई दुनिया का सेंटेंस नहीं है जो बगैर वर्ब के बन जाए। तो ये है कि नहीं काम की चीज? वर्ब का मतलब क्रिया। बगैर क्रिया के आप ना तो कुछ बोल सकते हो ना कुछ लिख सकते हो। यदि बगैर क्रिया के कुछ बोला जाएगा या कुछ लिखा जाएगा तो वो अर्थविहीन होगा, उसका कोई अर्थ नहीं। अब जैसे हमने लिख दिया यहाँ मोहन है, मोहन बीमार। अब कुछ अर्थ निकला क्या? मोहन बीमार। जब तक इसमें वर्ब नहीं लगाएंगे, जब तक इसमें वर्ब नहीं लगाएंगे, तो वर्ब हमने डाल दी यहाँ। अब वाक्य पूरा हुआ, मोहन बीमार। अब कुछ अर्थ समझ में आया? तो सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब आए समझ में? क्यों जरूरी सब्जेक्ट?
और वर्ब, क्योंकि बगैर वर्ब के तो हम ना तो कुछ बोल सकते हैं ना कुछ लिख सकते हैं। हमें कुछ बोलने के लिए, कुछ लिखने के लिए सबसे पहले जरूरत क्या की होती है? सब्जेक्ट की, यानी जिसको हिंदी में कर्ता बोला जाता है। उसके बाद में जिस चीज की जरूरत होती है उसका नाम है वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। और उसके बाद में तीसरी चीज के रूप में जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो ये अलग अलग समझाया जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद में फिर क्या पढ़ेंगे? पहले तो ये चैप्टर देख लो, सब्जेक्ट और वर्ब। और एक और चीज बता दूं, यदि वर्ब, ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे VERB वर्ब, इसे भैया यदि जागते हुए, क्या करते हुए? जागते हुए यदि समझ लिया और दिमाग खोल के यदि समझ लिया तो समझ लो टेंस पढ़ लिया। वर्ब पढ़ लिया तो टेंस पढ़ लिया। कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है वर्ब, काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है। वर्ब बराबर टेंस ही होता है। वर्ब पढ़ लिया मतलब वर्ब यदि अच्छे समझ में आ गई ये वर्ब, तो ये मान लो टेंस समझ में आ गए। टेंस, क्योंकि जो टेंस है वो वर्ब से अलग नहीं है, जो टेंस है वो वर्ब से अलग नहीं है। वर्ब पढ़ लिया तो टेंस पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया तो वर्ब पढ़ लिया। वर्ब बराबर टेंस, टेंस बराबर वर्ब। आई बात समझ में? तो ये उतार लो, कर दो सेव।